हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, आपने 9 या 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम वो सारा बेसिक फार्मूला रिकैप्चुलेट करेंगे और उस पे बेस्ड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक फार्मूला मेरे पास क्या क्या था, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। सपोज ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B is 90 degree, angle B 90 degree, then opposite side of the right angle AC is the hypotenuse. Suppose angle C is the angle of reference. अगर हम एंगल C को कंसिडर करें, सपोज हम इसको थीटा मान लेते हैं, देन ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा AB इज परपेंडिकुलर एंड BC बेस हो जाएगा ट्राइंगल का। जो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल A को हम एंगल ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं तो अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर होता और उस केस में AB बेस हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पे। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा और वो क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल। PBH ये 3 साइड्स जो कि राइट ट्राइंगल का होता है, इसमें एक रिलेशन है P² + B² इज इक्वल टू H², पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में 3 साइड्स होगा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। राइट ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। तो क्या क्या रेशियो हम यहाँ पे ले पाएंगे। फर्स्ट रेशियो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ले सकते हैं, P/H, P/H। सेकेंड रेशियो हम बेस और हाइपोटेनस का भी ले सकते हैं, B/H। थर्ड रेशियो परपेंडिकुलर और बेस का पॉसिबल है, P/B। फोर्थ रेशियो H/P। फिफ्थ H/B एंड सिक्स्थ रेशियो B/P। ये टोटल 6 रेशियोज पॉसिबल है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, इस रेशियो के लिए, इस रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं। B/H बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम कोसाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। P/B, P/B टेंजेंट, H/P, H/P कोसेक, कोसेकेंट हम इसको बोल सकते हैं। H/B सेकेंट एंड B/P कोटेंजेंट। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास होगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा हो तो साइन को, SINE को, इन शॉर्ट हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल ऑफ रेफरेंस अगर थीटा हो तो, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस हम अल्फा ले लें तो इसको हम साइन अल्फा लिख सकते हैं। कोसाइन के लिए फर्स्ट 3 लेटर कॉस हम यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। टेंजेंट के लिए फर्स्ट 3 लेटर टैन यूज़ करेंगे, टैन थीटा।
को टेंजेंट के लिए फर्स्ट 3 लेटर कॉट यूज़ करेंगे, कॉट थीटा। सेकेंड के लिए फर्स्ट 3 लेटर सेक यूज़ करेंगे, सेक थीटा। और को सेकेंड के लिए फर्स्ट 3 लेटर COS, कॉस हो जाएगा, जो कि कोसाइन के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग इसके फर्स्ट 5 लेटर को कंसीडर करेंगे, कोसेक थीटा। अब ये जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, इसमें कुछ रिलेशन हम लोग यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, जो कि फॉर्मूला से इजीली डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह हम ये भी लिख सकते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास कॉस और सेक में आ रहा, B/H एंड H/B। तो फॉर्मूला हो सकता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास tan एंड कॉट में मिल रहा है, B/P, P/B। देन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज क्वोशिएंट रिलेशन, और वो क्वोशिएंट रिलेशन यहाँ पे क्या मिल सकता है, साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, देन H कैंसल, P/B एंड P/B इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन स्क्वायर रिलेशन। कुछ स्क्वायर रिलेशन भी यहाँ पे मिलेगा। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि ईजिली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साइन कॉस के फॉर्मूला से। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 स्क्वायर रिलेशन है, फंडामेंटल रिलेशन ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग रीराइट कर सकते हैं स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सारा फॉर्मूला आपने क्लास 10 में पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है।
LHS given 1 by 1 plus tan square theta plus 1 by 1 plus cot square theta. 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. तो इसके प्लेस पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. अभी आपने रेसिप्रोकल रिलेशन देखा था, 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो 1 बाई सेक थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं. 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. रेसिप्रोकल रिलेशन था 1 बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा और 1 ही था RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट tan square x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x. ये प्रूव करना है. हम यहाँ भी LHS को सिंप्लीफाई करते हैं. LHS गिवन tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. क्वेश्चन रिलेशन मेरे पास था tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो tan x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x. tan स्क्वायर x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. साइन स्क्वायर x फ्रॉम द न्यूमरेटर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. अब इसका एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू, सॉरी, जब साइन स्क्वायर x यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा और 1 आएगा. फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर x हो जाएगा. क्लियर? तो साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x. फॉर्मूला मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स होगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये. और यही RHS भी था, टैन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जो कि आ चुका है. थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, prove that 1 plus cos x by 1 minus cos x equals to tan square x by sec x minus 1 whole square. इसको प्रूव करना है. हम यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे बिकॉज RHS इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. RHS tan स्क्वायर एक्स
बाय सेक एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। एक रिलेशन अभी हमने देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। वन है यहाँ पे, वन को हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि वन स्क्वायर वन ही होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर, सेक एक्स को ए कंसिडर करो, वन को बी कंसिडर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस वन ए माइनस बी इंटू सेक एक्स प्लस वन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो सेक एक्स माइनस वन सेक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो अब आ गया मेरे पास सेक एक्स प्लस वन बाई सेक एक्स माइनस वन। आर एच एस सिंप्लीफाई होने के बाद ये आया, एल एच एस था वन प्लस कॉस एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स। तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, रेसिप्रोकल रिलेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा। तो सेक एक्स को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स प्लस वन, सेक एक्स के प्लेस पे यहाँ पे भी वन बाई कॉस एक्स यूज़ करेंगे एंड माइनस वन। अब न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस एक्स, एलसीएम कॉस एक्स देन वन प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स आएगा और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स कैंसल्ड, वन प्लस कॉस एक्स बाई वन माइनस कॉस एक्स जो कि एल एच एस था। तो ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट tan x प्लस tan y बाय cot x प्लस cot y इक्वल्स टू tan x इंटू tan y। ये प्रूव करना है। एल एच एस सॉल्व करेंगे, एल एच एस इक्वल्स टू, एल एच एस है tan x प्लस tan y बाय cot x प्लस cot y और इसका वैल्यू tan x इंटू tan y के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। गिवन एक्सप्रेशन tan और cot में है, लेकिन जो RHS है उसमें सिर्फ tan है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनी हाउ cot को एलिमिनेट करना है, मतलब कि cot को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ tan एक्सप्रेस करना है। रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि cot थीटा इक्वल्स टू वन बाई tan थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन था मेरे पास। tan x प्लस tan y, cot x को हम लिख सकते हैं वन बाई tan x, cot y को लिख सकते हैं वन बाई tan y। ये होगा सर tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय, अब ये डिनोमिनेटर को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को ऐड करना है, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा tan x इंटू tan y, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा tan y प्लस tan x। अब ये मेन डिवाइड है, इसको इंटू में चेंज करेंगे तो आएगा tan x प्लस tan y इंटू, मेन डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे, tan x इंटू tan y न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, tan x इंटू tan y और डिनोमिनेटर में मेरा सेम रहेगा tan y प्लस tan x।
tan y प्लस tan x कैंसर, tan x इंटू tan y जो कि आपका RHS गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, ये प्रूव करना है। तो LHS है स्टूडेंट साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर y माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y, और इसका वैल्यू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y होगा, ये प्रूव करना है। तो RHS साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y है। हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि RHS में कॉस कहीं भी नहीं है, तो LHS में कॉस स्क्वायर y एंड कॉस स्क्वायर x को एलिमिनेट करना होगा LHS से, और कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर y को साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन और कॉस का रिलेशन यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। रिलेशन था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, माइनस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू दिस साइन स्क्वायर y। नाउ सिंप्लीफाई, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर y, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना, देन माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई विच इज़ RHS। Next question, if cos x plus cos square x is equal to 1, then prove that sin square x plus sin to the power 4x is equal to 1। सॉल्व करते हैं। Given cos x plus cos square x is equal to 1, then cos x equals to 1 minus cos square x और cos x equals to 1 minus cos square theta equals to sin square theta। तो 1 minus cos square x को हम क्या लिख सकते हैं, sin square x। दिस इज इक्वेशन 1। अब प्रूव करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। हम इसके LHS को सॉल्व करेंगे और 1 लाएंगे। LHS इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4x। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये इक्वेशन 1 था, तो यहाँ पे अभी हम कॉस एक्स लिखेंगे
और यहाँ पे भी cos x लिखेंगे, साइन स्क्वायर x के प्लेस पे cos x, तो आएगा यहाँ पे cos x प्लस cos x होल स्क्वायर, इट मीन्स cos x प्लस cos स्क्वायर x। तो LHS को हमने सॉल्व किया और आया cos x प्लस cos स्क्वायर x, और गिवन था क्या, cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू तो 1 है, ये गिवन है, तो cos x प्लस cos स्क्वायर x के प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं और 1 ही प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट ये था कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला पे बेस्ड था। हो सकता है कि ये सारा क्वेश्चन आपने क्लास 10 में भी सॉल्व किया हो। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी फार्मूला बताएंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा और ये ऑलरेडी आपने 9 या 10 क्लास में पढ़ चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर डाउट्स आती है तो उसके लिए हम जूम मीटिंग ऐप और गूगल मीटिंग ऐप पे लाइव आकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।